करोड़ों की लागत से पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस स्टेशन मुजंग, जिसे देखकर यूं गुमान होता है जैसे जदीद सहूलियात से आरास्ता लग्जरी होटल हो। थाने में आने वाले साइलिन को क्या सहूलियात मुयस्सर हैं, जानिए इस वीडियो से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस स्टेशन बनाया गया है। ये पुलिस स्टेशन थाना मुजंग है जहां हम पहुंचे हैं, और यहां पर आने वाले लोग ये नहीं कह सकते कि ये पुलिस स्टेशन है, क्योंकि आप इसकी बाहर बिल्डिंग को देखेंगे और जब आप अंदर दाखिल होंगे तो यूं लगता है कि आप किसी आलीशान होटल में आ गए हैं। आइए आपको चलकर अंदर के मनाजिर दिखाते हैं। हम इस वक्त थाना मुजंग में दाखिल हुए हैं और कैमरामैन हमारे दिखा सकते हैं कि ये जो इनोग्रेशन हुआ था निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने इस थाने का किया था, उनके नाम की तख्ती लगी हुई है। और ये पुलिस खिदमत मरकज़, इसमें कहा गया 14 खिदमात एक ही छत तले फ़राहम की जा रही हैं और ये ग्लोब लगाए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। ये हम इस थाने के अंदर अब दाखिल हुए हैं और सबसे पहले कोई भी यहाँ पर साहिल आएगा उसके लिए ये एक मशीन यहाँ पर लगाई गई है, उसने किस जगह पर जाना है। ये फ्रंट डेस्क और ये भी फ्रंट डेस्क है। दो थाने इसमें इस बिल्डिंग में मौजूद हैं, थाना मुजंग और थाना सिविल लाइन। एक जो फ्लोर है वो थाना मुजंग का है, एक फ्लोर जो है वो थाना सिविल लाइन का, फिर इन्वेस्टिगेशन का अलग सारा फ्लोर है। इधर टोटल 4 हैं। एक ये ग्राउंड फ्लोर पे हम इस वक्त मौजूद हैं, हम आपको सारा दिखाएंगे। फिर इसके बाद 3 फ्लोर्स और हैं, यहाँ से आपको स्लिप बाहर निकलेगी और उसके बाद आप अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। ये है वेटिंग एरिया और ये एक LCD लगी हुई है, यहाँ से अनाउंसमेंट होती है, यहाँ पर लोग बैठते हैं। यहाँ पर ये सिटिंग एरिया है, ये सारा सिटिंग एरिया है। ये यहाँ पर जो साहिल आएंगे जो बाहर गर्मी से आता है उसके लिए AC का भी यहाँ पर एहतमाम है। ये एरिया जो है सिर्फ मर्द हजरात के लिए है। अब यहाँ पर ये साथ ही बिल्कुल ये शीशे का दरवाज़ा देख रहे हैं, हम इसे खोलेंगे तो ये एरिया भी वेटिंग एरिया है। यहाँ पर ख़वातीन मौजूद होती हैं, ख़वातीन पुलिस एहलकार हैं, उनको तैनात किया है। इस वक्त वो अपना काम कर रही हैं। जो भी साहिल आएगी खातून, वो यहाँ पर आके वेट करेगी और अपनी टोकन जो उनको दिया गया है उसके मुताबिक वो काउंटर पे जाएगी। ये बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं 1970 से 1990 और 2023 ये वॉल जो बनाई गई है, इसके ऊपर तमाम तर जो शोधा हैं जिनमें सब इंस्पेक्टर्स हैं और इंस्पेक्टर्स हैं, कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, DSPs हैं और जितने भी अभी तक 1970 से 2023 तक शहीद हुए हैं उनके यहाँ पर नाम और ओहदे जो हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। और बिल्कुल मेरे राइट साइड के ऊपर ये SHO मुजंग इनका कमरा है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ़र्श हैं उसमें टाइल और पत्थर का सारा कॉम्बिनेशन बनाया गया है, वाइट और ब्लैक का। और ये फ़ानूस एक है जिसकी लाखों रुपए कीमत है। और इस किस्म के जो फ़ानूस हैं आपको जो होटल्स हैं उनकी लॉबीज़ में लगे हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर जो गेट लगाया गया है उसमें सेंसर है, खुद ब खुद ये खुलता है। देखें ये खुला है, हम आगे दाखिल हो गए हैं। अब ये तमाम तर एरिया है जहाँ पर ये जो मेरे पास टोकन है और ये डेस्क बनाए गए हैं, 6 डेस्क हैं। आप सबसे पहले वहाँ पे फ्रंट डेस्क है, वहाँ पे आप जाते हैं और उसके बाद ये तमाम तर जो यहाँ पर अमला बैठा हुआ है इन 6 डेस्क के ऊपर, ये आप लोगों की मावनत करता है, आप लोगों को बताता है कि आप लोगों ने कहाँ दरख्वास्त देनी है, किसके पास जाना है और कौन आप लोगों का तफ्तीशी अफसर है। इस वेटिंग एरिया में प्लास्टिक की ये ग्रास लगाई गई है और ये चेयर्स रखी गई हैं। ये आप देख सकते हैं
इसके नीचे सारी लकड़ी है, ये प्लास्टिक है। इसी तरह ये टेबल रखी गई है, इसके नीचे लकड़ी है। ये पूरा सारा 1 2 3 4 यहाँ पर सेट रखे गए हैं। ये कमरा है SHO सिविल लाइन का। वुड लगा हुआ है दीवारों के ऊपर और वॉलपेपर दीवारों के ऊपर लगाया गया है। कैमरा लगा हुआ है और इस कैमरे के ज़रिए हर टाइम मॉनिटरिंग होती है। और ये प्राइवेट उनका रूम है SHO का, जहाँ पे वो रेस्ट करते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन रूम है जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। यहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर हैं असलम, वो बैठे हुए हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके साथ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इनके पास ये एक दरख्वास्त है जिसको ये सुन रहे हैं और ये कैमरा लगा हुआ ऊपर। इस कैमरे से जो आला इनके अफसरान हैं वो भी ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसकी निगरानी कर रहे हैं। अब इस तरह का कर दिया गया है इस थाने में बिलखसूस कि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो जिसको भी सुनेगा, यानी कि जिसने दरख्वास्त दी होगी और जिसके ख़िलाफ़ होगी, उनको कैमरे के ज़रिए से मॉनिटर किया जाएगा। ना ही यहाँ पर कोई पैसे ले सकता है, ना ही कोई किसी को रिश्वत दे सकता है, क्योंकि कैमरा जो है इसके सामने ही सारी इन्वेस्टिगेशन होगी और ये इसी टाइम यहाँ पर फाइनल करके उठेंगे ताकि जो कैमरे में मॉनिटरिंग हो रही है उस तक रसाई आला अफसरान को हासिल हो और वो इन लोगों को देख सकें। पुलिस स्टेशन को पूरे आलीशान होटल की तरह तैयार किया गया है। सीलिंग की गई है, LED लाइट्स से लगाई गई हैं, फिर जगह जगह के ऊपर पौधे रखे गए हैं और सफाई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर LWMC का अमला 2 टाइम आता है और तमाम तर जो यहाँ पर डस्टबिन रखी गई हैं, कूड़ा खुद उठाकर यहाँ से लेके जाता है। कहीं आपको कोई कागज़ मिट्टी दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर वुमेन की अलग, ख़वातीन की लॉकअप बनाई गई है और इसी के बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर मर्द हजरात जो हैं उनकी लॉकअप तैयार की गई है। और सबसे अहम चीज़ इसमें यह है कि आपको किसी थाने में नहीं मिलेगा जो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। ये देखें जी, ये LCD लगी हुई है, ये LCD है, इसमें तारीख मेंशन है 10/10/2023। एक्यूज्ड नेम काशिफ, दूसरे आसिफ। ये किस केस में है? 302 में है। तफ्तीश किसके पास है? सरफराज सब इंस्पेक्टर साहब हैं। इसी तरह नीचे पुलिस स्टेशन सिविल लाइन है, उनका अलग ये बना हुआ है कि उनके मुल्ज़िम कौन कौन है और इन्वेस्टिगेशन किसके पास है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात एक ये भी है कि जो SHOs हैं, 2 SHOs हैं, चूँकि 2 थाने हैं इस इमारत में, उनके कमरे में ना ही AC है ना ही UPS है। लाइट जब जाती है तो UPS नहीं चलता है, वो बग़ैर बिजली के ही बैठते हैं। जो यहाँ पर हवालात में मौजूद हैं, जो यहाँ पर मुल्ज़िमान हैं, उनके लिए UPS का भी इंतज़ाम है। फैंसी पंखे लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं और सफाई बहुत ज़्यादा है। पूरा जो हवालात है उसमें पेंट है, कहीं आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी। जेंडर सेल बनाया गया है और मिसाक सेंटर कायम किया गया है। आइए अब चलते हैं जेंडर सेल। ये जेंडर सेल का कमरा है जी। यहाँ पर हेड कांस्टेबल फहमीदा बैठी हुई हैं और जेंडर सेल सेंटर यहाँ पर बनाने का मकसद ये है कि ख़वातीन जितनी भी यहाँ पर आती हैं उनके जो भी मसाइल हैं वो फ्रंट डेस्क पर जाती हैं। उसके बाद उनको इस जेंडर सेल में भेजा जाता है, जहाँ पर एक खातून दूसरी खातून से बासानी गुफ्तगू कर लेती है, अपना मसला बयान करती है और उसका हल तलाश किया जाता है। अब चलते हैं मिसाक सेंटर। मिसाक सेंटर जो है सानिया जड़ावाला पेश आया था, उसके बाद मिसाक सेंटर कायम किया गया। इसमें तमाम तर जो अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उनके लोगों को बिठाया गया और यहाँ पर उनके मसले मसाइल हल किए जाते हैं। मिसाक सेंटर के बिल्कुल साथ ही AVLS का सेंटर कायम किया गया है और जिसकी गाड़ी चोरी होती है, मोटरसाइकिल चोरी होती है, तो वो लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर इंचार्ज मोहम्मद ज़मान मौजूद हैं। इस वक्त भी यहाँ पर जो लोग जिनकी मोटरसाइकिल चोरी हुई है, किसी की गाड़ी चोरी हुई है, उनको सुना जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया जाता है और फिर
जिसकी भी गाड़ी या मोटरसाइकिल चोरी होती है तो उसकी तलाश की जाती है। इसके साथ ही बिल्कुल मुहर्रर का कमरा है और वो भी हम आपको दिखाते हैं कि अमूमन आपने देखा होगा कि थानों में मुहर्रर के कमरे होते हैं, उधर बेंच पड़े होते हैं, वो भी टूटे हुए होते हैं। जो साहिल आते हैं उनके लिए कुर्सी भी नहीं मौजूद होती है बैठने के लिए। लेकिन ये कमरा आप देख के परेशान होंगे, हैरान भी होंगे कि इतनी सफाई और ये साफ़ सुथरी कुर्सियाँ हैं यहाँ पर, और ये मुहर्रर बैठे हुए हैं जो यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। अब इसके साथ हम आपको लेके चलते हैं, केयर टेकर रूम है। केयर टेकर रूम यहाँ पर इसलिए बनाया गया है कि पूरे थाने में सफाई का जो इंतज़ाम है वो इस कमरे में बैठने वाला जो एहलकार होगा उसके ज़िम्मे होगा। और ये 4 फ्लोर हैं, इस चारों के ऊपर हर जगह पे आपको बहुत ज़्यादा सफाई देखने को मिलेगी। ये केयर टेकर रूम है, ये आप देख सकते हैं। ये भी जैसा हमने आपको मुहर्रर का कमरा दिखाया है वैसे ये भी बना हुआ है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ़ सुथरे टेबल हैं, चेयर्स हैं। अब हम आपको मस्जिद दिखाते हैं कि मस्जिद किस कदर खूबसूरत तैयार की गई है। और ये है जी मस्जिद, ये दरवाज़ा हमने खोला है, इसके बाहर लिखा हुआ है मॉस्क। यहाँ पर पुलिस वाले नमाज अदा करते हैं 5 वक्त की। इसके अलावा कुरान शरीफ कोई पढ़ रहा है, कोई जो भी अपनी इबादत कर रहा है वो उसमें मसरूफ़ नज़र आ रहा है। यहाँ पर पंखे लगाए गए हैं, यहाँ पर भी सीलिंग LED लाइट्स है, फिर AC लगाया गया है नमाजियों के लिए ताकि वो आराम से ठंडक में नमाज अदा कर सकें, इबादत कर सकें। अब हम अपने कैमरामैन से कहेंगे वो आपको दिखाएगा कि ये कैफ़ेटेरिया है जिसके अंदर हम दाखिल हुए हैं। और आप देख सकते हैं कैफ़ेटेरिया पुलिस स्टेशन का नहीं लगता है कि ये पुलिस स्टेशन में कैफ़ेटेरिया बनाया गया है। ये साहिल हैं जो मुख्तलिफ़ जो केसेस हैं उनमें यहाँ पर आए हुए हैं पुलिस स्टेशन में, तो इन लोगों के लिए बैठने के लिए ये एरिया बनाया गया है ताकि अगर ज़्यादा देर है तो यहाँ पर पानी पीना चाहते हैं, कोई चाय पीना चाहते हैं, कुछ और खाना चाहते हैं तो यहाँ पर बैठकर खा सकते हैं, पी सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर टीवी भी लगाया गया है कैफ़ेटेरिया में कि कोई टीवी देखना चाहता है तो वो टीवी भी देख सकता है। नाज़रीन, हम इस वक्त थाने की छत पर मौजूद हैं और यहाँ की छत देखकर ऐसा लग रहा है कि जिसे हम होटल के रूफटॉप पर आ गए हैं। और पूरी छत पर ये प्लास्टिक की ग्रीन ग्रास बिछाई गई है। इसके अलावा ये कुर्सियाँ, ये टेबल रखी गई है। इसी तरह एक सेट वहाँ पे पड़ा हुआ है, एक सेट यहाँ पड़ा हुआ है, इसी तरह कुर्सी टेबल के सेट दूसरी तरफ भी पड़े हुए हैं। यहाँ पर अमूमन शाम को या रात के वक्त SHO इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन या फिर DSP और भी जो यहाँ पर पुलिस एहलकार हैं वो आते हैं, आराम से यहाँ पर बैठते हैं। और किसी ने आपस में एक दूसरे से बात करनी है, कुछ खाना पीना है तो यहाँ पर वो बैठकर इस जो छत है थाने की उससे और यहाँ के इन्वायरमेंट से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अब चलते हैं SHO थाना मुजंग के पास और उनसे मज़ीद जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त थाना मुजंग की एडिशनल SHO सोगरा कमर साहिबा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सोगरा साहिबा, ये बताइएगा कि मुजंग थाना कब बना था और दोबारा इसको जो स्टेट ऑफ द आर्ट की शक्ल दी गई है कितने दिनों में दी गई है? जब ये थाना बना था तो ये पाकिस्तान बनने से पहले का है। ये 1902 में ये थाना बना था और उसके बाद अब आकर जब मतलब सदी गुजर गई इसको पूरी, तो खाने इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इमारत काफ़ी पुरानी हो गई थी और उसकी वजह से बसीदा भी हो गई थी। तो आजी साहब ने यहाँ पे विज़िट किया तो उनको लगा कि इसको दोबारा से इसको रिन्यू करना चाहिए। रिबिल्ड करने में इसको फिर फौरी तौर पे जब उन्होंने इसका ऑर्डर जारी किए तो तकरीबन 7 डेज़ में थाना जो है वो इन्होंने दोबारा रिन्यू किया था। और SHO साहब हैं मुस्तंसर महमूद, उन्होंने बहुत मतलब मुश्किल और बहुत कोशिश के साथ और बहुत लगन के साथ इसको मैनेज किया सारी चीज़ों को। तकरीबन 200-400 से ऊपर मज़दूर इस पे लगे थे
और फौरी तौर पे इसको जो है वो अच्छे तरीके से फर्निश किया गया, ताकि जो पब्लिक है यहाँ की, ज़ाहिर है उनके मामलात भी थे और कोई क्राइम हो जाता है तो उस चीज़ को भी हैंडल करना था और इमारत को भी बेहतर से बेहतरीन बनाना था। तो काफ़ी कोशिश की गई इसके लिए और आप रिज़ल्ट आपके सामने है। इमारत तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर आने वाले जो साहिल हैं, क्या उनके भी मसले मसाइल इतनी खूबसूरती के साथ हल किए जाते हैं? जिस तरह से इस इमारत को अच्छे तरीके से खूबसूरत बनाने में पूरी कोशिश की गई है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ का जो स्टाफ है उसको ट्रेन किया गया है कि जो भी पब्लिक आएगी, आप अमीर है गरीब है, इस चीज़ का भी बिल्कुल उनमें फ़र्क नहीं करना। और ये है कि उनको फुल प्रोटोकॉल दिया जाता है। ये भी बताएं कि ये थाने की जगह कितनी है और इसके ऊपर कितनी लागत आई है? इमारत जो है वो इसकी तकरीबन 3 कनाल से ज़ायद जगह जो है उस पर बनाई गई है और आपने इसको विज़िट किया, आपने इसको देखा है, तो लागत तो आपको पता है कि इसके ऊपर काफ़ी आई है। और इसका मकसद सिर्फ यही है, पब्लिक जो भी आती है अपने मसाइल लेकर आती है, वो परेशान होते हैं, तो यहाँ पे आके उनको एक कंफर्ट जोन में अपने आप को वो ईज़ी फील करें और उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले।